मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मोटरसाइकिल टैक्सी शुरू की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीएम से बात करने के बाद ही कांवड़ यात्रा पर फैसला किया जाएगा। आपदा प्रबंधन के मसले पर भी कई फैसले किए गए हैं। ये जानकारी मदन कौशिक, जो कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। राज्य को अगले महीने तक 150 वेंटिलेटर और मिल जाएंगे। कांवड़ को लेकर उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत होगी, इसके बाद ही फैसला कोई लिया जा सकेगा। आपदा प्रबंधन के मसले पर कई फैसले लिए गए हैं, क्योंकि मॉनसून आने वाला है और उत्तराखंड में बारिश से कितनी तबाही होती है कई क्षेत्रों में, यह हमने पहले भी देखा है। लिहाजा आपदा प्रबंधन को लेकर निर्णय जरूरी थे, वो निर्णय लिए गए हैं। लेकिन आम लोगों के लिए यह बड़ी जानकारी है कि परिवहन निगम की बसों में अगर आप बैठ रहे हैं तो एक बार सोच समझकर बैठिएगा, क्योंकि अब आपको 2 गुना किराया देना होगा। यह फैसला राज्य सरकार ने लिया है। वजह यह है कि आधी सवारियां ये परिवहन निगम की बसें ले जा सकती हैं, और यही वजह है कि पूरा फायदा अगर बसों को देना है, उनका खर्चा अगर निकालना है, तो फिर सरकार को यही लगा कि किराया डबल कर देना चाहिए। तो हमारी 30 किलोमीटर से अनधिक व्यास की परिधि में जो बसें चलाई जाएंगी, जो नगर बस संचालन के श्रेणी में आती हैं, वो उसमें प्रथम 2 किलोमीटर तक पहले था 7 रुपये, वो कर दिया 14। जो 2 से और 6 तक था वो 10 था, 20 कर दिया। 6 से और 10 के बीच में 15 था, 30 कर दिया, इसे दुगना कर दिया। कांवड़ यात्रा में हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से वीसी के माध्यम से एक मीटिंग करेंगे, और मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कांवड़ यात्रा को किस रूप में संपन्न किया जाए। और इस वक्त कुलदीप नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुलदीप, आम लोगों के लिहाज से क्या बड़े फैसले लिए गए हैं? और दूसरी बात यह कि एक आपदा प्रबंधन को लेकर भी सरकार कह रही है कि वो अलर्ट है, और आपदा प्रबंधन को लेकर भी निर्णय हुए हैं। तो जरा दोनों चीजें बताइए। एक तो जो किराया बढ़ा है वो लोगों के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि एक साथ 2 गुना किराया लोगों को देना पड़ेगा, और दूसरा आपदा प्रबंधन को लेकर क्या निर्णय हुए हैं? राम, देखिए, आज जो राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें 18 तो लिस्टेड इश्यूज थे जिन पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। इसमें मोहर भी लगी है सभी विषयों पर। 1-2 विषय ऐसे थे जिनको कि मुख्यमंत्री को ही अधिकृत इसमें कैबिनेट ने कर लिया है। इसके अलावा अनलिस्टेड इश्यूज भी थे जिन पे की कैबिनेट की बैठक में काफी चर्चा हुई है। कोविड-19 एक बड़ा विषय था जिस पर कैबिनेट की बैठक में पूरे हालात पर चर्चा की गई है, इसकी समीक्षा भी की गई है, और आगे क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी उसको लेकर भी इसमें मंथन किया गया है। इसी में एक बड़ा विषय कांवड़ यात्रा को लेकर रहा है, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, उसको लेकर तैयारी भी की जानी है। लेकिन अनलॉक सेकंड का जब दौर चलेगा उसमें कितने रिलैक्सेशन मिलते हैं, यात्रा शुरू हो पाती नहीं हो पाती है, तो तमाम सारे इश्यूज थे जिनको लेकर चर्चा की गई है। और उसमें यह तय किया गया है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत होगी। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो आपस में बातचीत करेंगे, बैठेंगे। उसके बाद वो लोग तय करेंगे कि यात्रा किस तरीके से संचालित होनी है। एक चर्चा इसमें ये भी आई, एक विचार ये भी आया कि अगर जिन राज्यों में बड़ी संख्या में जो कांवड़ वहां से यहाँ आते हैं, अगर वहां तक गंगा जल पहुंचाया जाए, वो लोग वहीं पर अपनी आस्था के अनुरूप ही अपनी पूजा अर्चना कर सकें। हालांकि अभी पूरी स्थिति क्लियर तब होगी जब तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठेंगे और बातचीत करेंगे। तो ये इश्यूज थे जो अनलिस्टेड इश्यूज थे जिनको लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। अब बात लिस्टेड इश्यूज की आए तो उसमें बड़ा जो बिंदु है वो है बसों के किराए को लेकर, चाहे वो निगम की बसें हो या निजी बसें हो,
क्योंकि कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। और अभी जो मौजूदा वक्त में देहरादून की बात कर ले तो सिटी बसों का संचालन पूरी तरीके से ठप है। वो लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब वो आधी सवारी जब लेकर चलेंगे तो किराया भी उस हिसाब से बढ़ना चाहिए, उन्हें नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में नुकसान की भरपाई उनके कैसे होगी। दूसरा, अगर परिवहन निगम की बसों की बात कर लें, परिवहन निगम की बसों भी जब संचालित होंगी, उनका संचालन भी जब शुरू होगा तो उस संचालन में भी उनको जो सीट उन्हें अनुमन्य है उन सीटों के हिसाब से, आधी सीटों के हिसाब से चलना पड़ेगा, उसमें भी उनको किराए का नुकसान होगा। तो यह तय किया गया है कि फिलहाल जो किराया कोविड-19 का जब तक दौर चलेगा किराया डबल हो जाएगा। सीधी सीधी मार ये आम आदमी पर पड़ेगी कि पहले ही कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन का दौर चला है, ऐसे में आम आदमी की जो कमर है वो एक तरीके से टूट गई है। उसकी आर्थिकी की जो स्थिति है, उसकी आर्थिकी अभी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो ऐसे में एक बोझ आम आदमी पर इसका पड़ेगा, यानी डबल किराया उन्हें देना पड़ेगा। तो पहले ही जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, उसके बाद अब राज्य कैबिनेट ने जो फैसला लिया है तो इसका सीधा सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। यानी उन्हें अगर सफ़र करना है तो ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे और सीधा जो बोझ है वो की जेब पर पड़ेगा। ये कैबिनेट का एक बड़ा निर्णय रहा है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण इश्यूज रहे हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर जो कैबिनेट का निर्णय रहा है कि इसमें आपदा की मद में जिस तरीके से जो निर्माण कार्य होते हैं या जो अन्य कार्य जिसमें शामिल किए जाते हैं, तो अब और भी जो कार्य हैं उन्हें इसमें शामिल कर लिया गया है। मतलब अगर स्कूल भवन की बात कर लें, उसे इसमें शामिल किया गया है, या फिर छोटे पुल, छोटी पुलिया, उसको इसमें शामिल किया गया है। यह डिसीजन राज्य कैबिनेट ने लिया है और उसके पीछे वजह भी है कि उत्तराखंड जैसा राज्य जो कि आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और मानसून सीजन हमेशा से ही राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती रहा है, तो ऐसे में मानसून सीजन में काफ़ी नुकसान राज्य को झेलना पड़ता है। लिहाजा उसकी भरपाई आपदा के मद से होती है। जो भी चाहे वो पुल पुलिया टूट गई हो, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हो, पाइपलाइन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हो, तो उनको अब इस मद से उनका जो निर्माण है वो किया जा सकेगा। ये राज्य कैबिनेट ने फैसला लिया है। दूसरा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक राज्य सरकार का बड़ा कॉन्सेप्ट है। खासतौर से तब जब प्रवासी बड़ी संख्या में उत्तराखंड लौटे तो राज्य सरकार ने यह तय किया कि इस तरह की एक योजना राज्य में चलाई जाएगी जिनके जरिए उन प्रवासियों को रोजगार से सीधे सीधे जोड़ा जाएगा। तो आज की, हालांकि ये पहले ही कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी थी, लॉन्च भी हो गई थी, लेकिन आज जो फैसला किया गया है कि सहकारिता के जरिए भी अब युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। और पहले चरण में यह तय किया गया है कि सहकारिता विभाग के जरिए जो मोटरसाइकिल का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू किया गया है, मोटरसाइकिल टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट है शुरू किया गया है, उसके तहत 60,000 रुपए के का जो ऋण है वो सहकारिता विभाग उन्हें देगा। और इसमें जो भी 2 साल तक जो भी इसमें ब्याज देना होता है तो सरकार उसको वो भार वहन करेगी। ये एक बड़ा फैसला है। दूसरा, एक और निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत ये माना जा रहा है कि तकरीबन 50,000 के आसपास जो लोग हैं वो इससे लाभान्वित होंगे, उन्हें रोजगार से सीधे सीधे जोड़ा जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे राज्य कैबिनेट के जो आज कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप नेगी, विस्तार से ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।